हाँ जी, नमस्कार। मैं हूँ जोगाराम। आधार क्लास एज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज के हमारे इस वीडियो सेशन का टॉपिक है कुंभलगढ़ राज्य का नवीनतम टाइगर रिजर्व। देखते हैं एक नज़र। राज्य का कुंभलगढ़ कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व राज्य का नवीनतम टाइगर रिजर्व होगा, जो छठा टाइगर रिजर्व है। इससे पहले 5 अन्य टाइगर रिजर्व है, ये छठा होगा और नवीनतम होगा। ये 5 जिलों में 5 जिलों में विस्तृत है, जिसमें कोरबाग में, उदयपुर, पाली, राजसमंद, राजसमंद में विस्तृत है, और बफर बाग में ब्यावर व सिरोही जिलों में विस्तृत होगा। इसका क्षेत्रफल दोस्तों, इसका क्षेत्रफल है 1397 वर्ग किलोमीटर। और इसमें शुरुआत में चार शुरुआत में 4 टाइगर लाए जाएंगे। इससे कुंभलगढ़ अभयारण्य में जो शाकाहारी वन्य जीव प्रजातियां पाई जाती है, उसी के साथ टाइगर को भी संरक्षण मिलेगा, और जो राज्य का नया टाइगर हेवन बनेगा। ये राज्य का नवीनतम टाइगर रिजर्व होगा और छठा होगा। 5 जिलों तक विस्तृत है। कोर बाग में आएंगे उदयपुर, पाली, राजसमंद। बफर बाग में ब्यावर और सिरोही। और क्षेत्रफल है 1397। शुरुआत में 4 टाइगर इसमें लाए जाएंगे। ये देखिए, सिरोही और ब्यावर ये हो गए बफर बाग। पाली, उदयपुर और राजसमंद कोर बाग में। जैसे अन्य इनमें क्षेत्र है वो देखते हैं। राजसमंद जिले में कुंभलगढ़, रावली, टोडगढ़, झीलवाड़ा, नाथद्वारा ब्लॉक आएंगे, और भीम क्षेत्र भी सम्मिलित है। ब्यावर जिले का कुछ भाग राव रावली टोडगढ़ का राजसमंद में है, और कुछ भाग आएगा ब्यावर में रावली टोडगढ़ का। और पाली जिले का बीजागुड़ा और पाली तहसील, बेसूरी, सादड़ी क्षेत्र सम्मिलित हैं। उदयपुर जिले के सायरा क्षेत्र और देवला बाग सम्मिलित है। इसी के साथ सिरोही जिले के पिंडवाड़ा क्षेत्र इसमें सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। आधार फैक्ट के तहत हम इसमें कुछ चीजों पर दृष्टि डालते हैं। कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व कुंभलगढ़ कुंभलगढ़ अभयारण्य में होगा। अभया अभयारण्य में होगा। कुंभलगढ़ अभयारण्य जो अरावली की पहाड़ियों पर ऐतिहासिक कुंभलगढ़ किला है, दुर्ग है, उस दुर्ग के नाम पर इस अभयारण्य का नाम रखा गया है कुंभलगढ़ अभयारण्य। और इस अभयारण्य को दर्जा कब दिया गया है? वर्ष 1971 में। और इस अभयारण्य में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? भेड़िया का यहाँ पर प्रजनन भेड़िया का प्रजनन केंद्र है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। और यहाँ पर रणकपुर रणकपुर जैन मंदिर भी है। इसके कारण ये प्रसिद्ध है। रणकपुर जैन मंदिर के कारण ये 3 जिलों में विस्तृत है। राजसमंद, पाली और उदयपुर। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभयारण्य व टाइगर रिजर्व के अलग अलग जिले हैं।
अभयारण्य तो 3 जिलों में ही विस्तृत है, उदयपुर, पाली और राजसमंद में, जबकि टाइगर रिजर्व अन्य 7 में 2 जिले और है, ब्यावर और सिरोही 5 जिलों में है। ये प्रश्न सबसे पहला प्रश्न और मौलिक प्रश्न यही पूछा जाता है। जैसे इससे पहले राज्य में ये 6ठा टाइगर रिजर्व है, 5 टाइगर रिजर्व, उनके जिले अलग हैं और उन अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के जहाँ विस्तृत है उसके अलग जिले होते हैं। इन जिलों को ध्यान में रखना जरूरी है। और कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक या फिर अभयारण्य में सर्वाधिक शाकाहारी वन्य जीवों की प्रजातियां पाई जाती है और लगभग 15,000 से अधिक वन्य जीव प्रजातियां यहाँ पर शाकाहारी वन्य जीव प्रजातियां पाई जाती है। ये टाइगर रिजर्व जो बनने वाला है कुंभलगढ़ अभयारण्य में, इस कुंभलगढ़ अभयारण्य की भी ये विशेषताएं हैं। फिर बात करते हैं हम टाइगर प्रोजेक्ट की। टाइगर प्रोजेक्ट दोस्तों टाइगर की बाघ की घटती संख्या, शिकार, उनके आवास नष्ट होने, मानवीय क्रियाकलापों की वजह से घटती संख्या के कारण वर्ष 1 अप्रैल 1973 को शुरुआत किया गया, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972 के तहत। और ये शुरुआत में 9 अभयारण्यों में शुरुआत किया गया है और जिसमें सबसे पहला था जिम कॉर्बेट। कहाँ पर है दोस्तों? उत्तराखंड में, हाल में उत्तराखंड में है। वो उस समय उत्तर प्रदेश में हुआ करता था। और इस 9 में से एक और भी शामिल था, रणथंभौर वाला टाइगर रिजर्व। और इस टाइगर रिजर्व की 2023 में प्रोजेक्ट की वर्षगांठ या फिर कह दो 50 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक रजत 50 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रजत सिक्का जारी किया गया। और इससे संबंधित एक और फैक्ट आता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 29 जुलाई को। अन्य बात करें हम और फैक्ट की, टाइगर रिजर्व भारत में हाल में कितने हैं? 55। और ये जो राज्य का 6ठा टाइगर रिजर्व होगा, ये कितने नंबर का होगा? देश का 56वां। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? वो है नागार्जुन सागर श्री शैलम आंध्र प्रदेश। और सबसे छोटा है और टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। और सर्वाधिक टाइगर रिजर्व कहाँ है दोस्तों? तो वो है सर्वाधिक टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ा है जो है आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर, और सबसे छोटा है बोर महाराष्ट्र में, और सर्वाधिक टाइगर रिजर्व है वो है मध्य प्रदेश में। बाघों की संख्या, निरंतर बाघों की संख्या घट रही थी क्योंकि भारत में बाघ आबादी का 75% बाघ कहाँ पाए जाते हैं विश्व में? वो है भारत। और यह संख्या कम हो रही तो टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट एक चलाया गया इस प्रोजेक्ट के तहत निरंतर वर्षों में टाइगर की संख्या बढ़ी है। अखिल भारतीय टाइगर सर्वेक्षण 2022 में किया गया था और ये 5वें चक्कर का सर्वेक्षण था या रिपोर्ट
रिपोर्ट थी। इसमें 2018 में भारत में कुल टाइगर 2967 थे, जो 2022 में बढ़कर 3167 हो गए। और इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक टाइगर कहाँ पर है? 563। कहाँ पर है दोस्तों? कर्नाटक में। और दूसरे नंबर पर है उत्तराखंड में 560, महाराष्ट्र में 444, तमिलनाडु में 306। एक नंबर है कर्नाटक, 2 नंबर है उत्तराखंड, 3 नंबर है महाराष्ट्र और 4 नंबर है तमिलनाडु। इसी संख्या की दृष्टि से, टाइगरों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है दोस्तों? 8वां। और कितने हैं टाइगर? 88। राजस्थान में कितने टाइगर है? 88। इसी टॉपिक के आधारित पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो आपके सम्मुख है। कुंभलगढ़ को राजस्थान का कौन सा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो कौन सा घोषित किया गया है दोस्तों? 6ठा। शुरुआत में इस रिजर्व में कितने बाघों को लाया जाना प्रस्तावित है? कितना है? तो 4। शुरुआत में इस टाइगर रिजर्व में कितने बाघ लाए जाएंगे? 4। कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व परियोजना का उद्देश्य क्या है? वन्य जीव संरक्षण? बिल्कुल है, संरक्षण करना है। पर्यटन को बढ़ावा देना है? बिल्कुल है। जैव विविधता को बढ़ावा देना है? बिल्कुल है। तो सभी ऑप्शन क्या है? सत्य है। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व को का कुल क्षेत्रफल कितना होगा? तो मैंने अभी बताया था कितना होगा? 1397 वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व कितने जिलों में फैला है? तो दोस्तों कितने जिलों में फैला है? 5 जिलों में। कोर में कौन से हैं और बफर में? कोर में 3 जिले हैं, पाली, उदयपुर, राजसमंद। और बफर में है सिरोही और ब्यावर। ये जिले सम्मिलित है। अगला प्रश्न है आपके सम्मुख, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राज्य का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है दोस्तों? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के इस सेशन के लिए धन्यवाद। थैंक यू।